हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई है जो सबको पसंद आने वाली है, मैंने चिकन सूप बनाई है बहुत ही इजी वे में। आप घर पर ही बनाकर इसे पी सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ठंड के मौसम स्टार्ट हो रही है तो इस रेसिपी बहुत ही हेल्दी होता है, गुड फॉर हेल्थ के लिए। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते, बहुत ही कम समय में और बनकर रेडी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो गाइस, मैंने 2 गिलास पानी बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है सूप तो आप ज़्यादा ले सकते हो। मैंने 2 पीस चिकन ली हूँ और मैं कम सूप बना रही हूँ, तो आपको अगर ज़्यादा सूप बनाना है तो आप ज़्यादा पीसेस ले सकते हो और ज़्यादा पानी की क्वांटिटी करना होगा। तो मैं थोड़ी सी बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी सी ही पानी यूज़ करी हूँ। आप देख सकते हो मैं इसको अच्छी तरह से पानी जैसा गर्म हल्का सा होने लगा, मैं चिकन को साथ में डाल दे रही हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि जल्दी से मतलब पक जाए। तो आप देख सकते हो, और साथ में ये ऑरिगेनो है। तो आप देख सकते हो मैं इसको डाल के अच्छी तरह से कुकिंग कर लूँगी। जब तक आपका चिकन नहीं पकती तब तक आपको कुकिंग करना है। तो आपको इसमें चिकन के अलावा और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो, जैसे कॉर्न ऐड कर सकते हो, स्वीट कॉर्न। इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बिना वेजिटेबल्स और बिना कॉर्न का बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में बना रही हूँ, बहुत ही ईजी वे में। आप देख सकती हो कॉर्नफ्लावर है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी में, ठंडा पानी में। इसको आपको पहले अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। इसमें लम्स नहीं आना चाहिए ताकि आप जब डालो तो ताकि बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको बीट करके रखना होगा। तो देख सकते हो मैंने इस तरह से स्मूथली इसको बीट कर ली हूँ। ठंडे पानी में करना गाइस, इसको गर्म पानी में नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा तैयार हो गया। एक साइड मेरा ये सूप जो मेरा है रेडी होने वाली है। ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चिकन पक गई, आप देख सकते हो कलर चेंज हो गई चिकन में। तो काफ़ी अच्छी तरह से मैंने पका ली है। तो देख सकते हो मैंने छोटे छोटे चॉप करके मैंने मिर्च को ले ली थी और साथ में मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें, सिरका नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी ले सकते हो, लेकिन अगर है तो आप इससे ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने विनेगर ली हूँ, सिरका इसे कहते हैं। तो साथ में देख सकते हो अदरक और लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी मैंने मिर्च ली हूँ। थोड़ा मैं स्पाइसी टाइप से बना रही हूँ, तो आपको बिना स्पाइसी बनाना तो आपको ज़रूरी नहीं है सब ये यूज़ करने का। तो ये सोया सॉस है, डार्क वाली। तो देख सकते हो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो देख सकते हो मेरा जो चिकन है काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है, थोड़ी बहुत देखने में लग रहा है पकने वाली है। तो आपको इसको अच्छी तरह से चिकन को पकाना है ताकि आपको कच्चापन टेस्ट ना आए। तो आपको ऐसी तरह से करना है गाइस। तो बहुत ही अच्छा, आप मार्केट की तरह बिल्कुल घर पर ही बनाकर इसे आप ठंड के मौसम में आप इससे या कभी भी इसे पी सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरा चिकन जो है पक गई थी, तो मैंने इसको चिकन को इससे सूप में से निकाल दी, अलग कर दी, आप देख सकते हो। तो इसको मैं पानी को थोड़ी देर के लिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो मैं इसको फोक के हेल्प से, इसको छोटे छोटे आप पीस भी कर सकते हो, लेकिन फोक के हेल्प से मैं इसको लंबे लंबे इसको करूँगी इस तरह से, दोनों फोक के हेल्प से। तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन एक हैंड से पकड़ी हूँ। तो आपको इसको मैं अच्छी तरह से करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको दोनों फोक के हेल्प से इसको अच्छी तरह से इसको अलग अलग करना है इस तरह से, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छी लगती है। तो आप छोटे छोटे क्यूब करके पीसेस भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने अंडा का जो सफ़ेदी होता है उसको अच्छी तरह से बीट करके रख ली हूँ। इसको आपको अच्छी तरह से बीट करना ताकि ऊपर से जब आप सूप के ऊपर से डालोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो मैंने उसी पानी में जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था, उसी पानी में अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हरी मिर्च ऐड करी हूँ। आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। तो इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, डार्क वाली, बिल्कुल थोड़ी सी कलर के लिए। अगर आपको ना पसंद है तो आप ना भी डाल सकते हो, बिना सोया सॉस से भी बन सकता है। तो आप देख सकते हो इसको मैं अच्छी तरह से बॉईल करूँगी, बहुत ही अच्छी तरह से इसको कुकिंग करना है आपको इसको डालने के बाद। तो आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे करके इसको बॉईल कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें जो चिकन को मैंने पीसेस करके रखी थी उसको मैंने इससे भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं काफ़ी अच्छी तरह से कुकिंग कर लूँगी। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको लो फ्लेम में कुकिंग करना है गाइस। हाँ जी गाइस, आप बिल्कुल घर पर मार्केट की तरह बनाकर सूप पी सकते हो। बहुत ही कम टाइम लगता है। जो मैंने इसको कॉर्नफ्लावर को जो बीट करके रखा था मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी। आपको एक ही साथ नहीं डालना है, तो आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े करके ऐड करना है। तो आप देख सकते हो
मैं इसको थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसको सारी ऐड कर दी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बीट नहीं की हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो थोड़ा आपको इसमें जो कॉर्नफ्लावर है थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी मतलब इसको आपको तब तक बॉईल करना है जब तक इसमें हल्का सा आपको मतलब थिक ना हो जाए, तब तक जैसे सूप किस तरह से थिक हो जाता है। मैंने नमक ऐड की हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले जब चिकन बॉईल हो रही थी तभी मैंने नमक डाली थी, तो इसलिए आपको थोड़ा देख के नमक ऐड करना है। कम अगर ज़्यादा आपको पसंद है या कम पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड की हूँ। तो देख सकते हो मेरा काफ़ी बॉईल आ गई थी। साथ में इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, तो इसका ब्लैक पाउडर डाल रही हूँ। आप इसको ब्लैक पेपर का पाउडर घर पर भी बना सकते हो दरदरा पीस के। तो देख सकते हो इसमें मैं थोड़ी सी सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है, विनेगर नहीं है, तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं ऐड करना है तो इससे स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं। थोड़ा बहुत मेरा थिक होना स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 बॉयल में ही मेरा काफ़ी मतलब सूप जो थिक हो रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट की तरह आप घर पर ही बना के गाइस इसको ईज़िली बना कर पी सकते हो। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो मेरा थोड़ा सा इसमें थिक बनाना स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने जो कॉर्नफ्लावर ऐड किया है उसकी वजह से बहुत ही जल्दी थिक बन जाता है, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो इसको थोड़ा अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाली हूँ, धनिया पत्ता। इससे काफ़ी अच्छी फ्लेवर आती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से आप बनाते हो। तो गाइस अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है सूप वाली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। मैंने बहुत ही ईजी वे में इस रेसिपी को बनाई हूँ और बहुत ही ईजी वे में झटपट बनकर रेडी भी हो जाती है। तो मैंने जो अंडा बीट करके रखा था वाइट वाला सफ़ेदी, उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। देख सकते हो जैसा आप इसमें अंडा का सफ़ेदी ऐड करोगे ना तो बहुत ही अच्छा टाइप से मैं मतलब दिखता है, बिल्कुल जैसा आप मार्केट में जब सूप पीती हो तो बिल्कुल आपको ऊपर से इसी तरह से रहता है। तो हमें लगता है कि पता नहीं किस तरह से बनाया, बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो गाइस मेरा जो सूप है काफ़ी अच्छा कलर आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अगर इसमें आप जो येलो वाली होती है अंडा का उससे भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको उसको बिना स्किप कर मतलब बिना डाले भी बना सकते हो, स्किप कर सकते हो। वाइट वाला सिर्फ भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है वाइट वाला से भी। देख सकते हो हमारी जो सूप है बनकर रेडी हो गई है। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है, थोड़ा बहुत अच्छा थिक भी हो गया। मेरे को ज़्यादा थिक नहीं करना है, तो मेरे को ज़्यादा थिक पसंद नहीं, तो मैं अपने हिसाब से करूँ। आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो ज़्यादा थिक कर सकते थे। मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। मेरा बनकर रेडी हो गई थी। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा और बहुत कम टाइम में बिल्कुल मार्केट की तरह आप बनाकर घर पर रेडी कर सकते हैं। इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते थे। आपको वेजिटेबल्स पसंद है जैसे बीन्स हो गया और कैरेट हो गया, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल में बस मैंने अंडा और इसमें चिकन से बनाई है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ठंड के मौसम में तो ये सबको पसंद आने वाली है। तो आई होप कि मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर गाइस, लव यू। ऐसे ही मेरे सपोर्ट करते रहिएगा मेरे चैनल को। आई होप कि आपको पसंद आई आज की रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। लव यू गाइस। तो मेरे सूप को देखिए, आप लोग एंजॉय करिए और मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से सर्व करके भी दिखाई हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू वंस अगेन। तो देख सकते हो गाइस मैंने इस मेथड को और एक बार आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने जो सिरका गैस में इसमें सिरका भी ऐड कर दे रही हूँ ताकि आपको पीने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सिरका में जो मैंने मिर्च को छोटे छोटे चॉप करके रखा था, हरी मिर्च को, उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि मैं इसे और भी स्पाइसी बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हो। आप वो तीखा नहीं पसंद है तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही सिरका ऐड कर चुकी थी। लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगता है तो मैंने इसमें सिरका ऐड क्यों, देख सकते हो किस तरह से मैं स्पून के हेल्प से आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा हमारा सूप बनकर रेडी हो गई। तो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। लिए बाय बाय, लव यू।